हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ के हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये द लॉयन एंड द माउस। ये क्या है? THE। इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? द। ये है लॉयन, LION। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे लॉयन, AND एंड THE द। और ये है माउस, MOUSE। इसे हम क्या पढ़ेंगे? माउस। ठीक है, द लॉयन एंड द माउस। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। ये है वन, ONE। इसे हम पढ़ेंगे वन, DAY डे। अ माइटी, MIGHTY। इसे हम क्या पढ़ेंगे? माइटी। ये है लॉयन, LION लॉयन, WAS वॉज। ये है स्लीपिंग, जैसे देखिए SLEEP। इतना क्या होता है? स्लीप। बहुत सारे जगह पर बस इतना ही लिखा होता है, मतलब SLEEP, बस इतना ही लिखा होता है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? स्लीप। और लास्ट में ING ऐड हो गया तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्लीपिंग। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया तो स्लीपिंग, और अगर ING हटा देंगे तो सिर्फ इसे क्या पढ़ेंगे? स्लीप। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है इन, इन द जंगल, JUNGLE। इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? जंगल। ठीक है, यह है अ। ये आप याद रखिए हमेशा, कोई भी जगह पर अगर ए लेटर सेपरेट है मतलब अलग है तो उसे क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? अ। ठीक है, ये है टाइनी, TINY टाइनी। माउस, MOUSE माउस। ये है रैन, RAN रैन। अब देखिए बहुत सारे लोग इसमें RUN और RAN इन दोनों प्रोनाउंसिएशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए RUN इसे हम पढ़ेंगे रन। ठीक है, RUN रन, और RAN इसे हम पढ़ेंगे रैन। ठीक है, रैन, और ये क्या हो गया? रन। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। ये है ओवर, OVER ओवर, HIS हिज। ये है पॉ, PAW। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे पॉ। ये है बाय, BY बाय। मिस्टेक, MISTAKE। इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? मिस्टेक। अब जैसे देखिए MIS, इसे इतना हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? मिस। ठीक है, और TAKE इसे हम क्या पढ़ते हैं? टेक। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? मिस्टेक। ठीक है, ऐसे करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, मतलब अभी अभी आपने शुरू किया है और आप बड़े वर्ड्स नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे ही आप कोई भी वर्ड को कुछ पार्ट में डिवाइड करिए जो आपको पढ़ने नहीं आता और इजीली थोड़ा थोड़ा जोड़ के पढ़िए। ठीक है, ये है द, THE द। लॉयन, LION लॉयन। ये है वोक, WOKE वोक। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर WAKE ये लिखा होता है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि इसे क्या प्रोनाउंस करें। तो देखिए ये है वेक, WAKE आ गया तो वेक, और यहाँ पर WOKE है तो इसे क्या पढ़ेंगे? वोक। ठीक है, ये वेक में अ की साउंड आ रही है क्योंकि यहाँ पर अ है, और ये वोक में ओ की साउंड आ रही है क्योंकि यहाँ पर ओ है। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। ये है अप, UP अप। ये है एंग्रीली, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? एंग्रीली। अब जैसे देखिए ANGRY, ये तो सबको पता होता है कि इसे एंग्री पढ़ते हैं। ठीक है, ये सबको मालूम है एंग्री, बट यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ है? ANG इतना तक तो सेम है, R भी सेम है, बस Y की जगह पर क्या लगा दिया गया है? IL, फिर बाद में Y। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? एंग्रीली। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ANG इतना क्या हो गया? एंग। ठीक है, और RILY इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? रिली। ठीक है, रिली। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो एंग्रीली। ठीक है, इजी है, आप ऐसे करके कोई भी वर्ड को इजीली पढ़ सकते हैं।
ये है एंड, AND एंड। ये है कॉट, CAUGHT, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? कॉट, THE द। ये है माउस, MOUSE माउस। हाउ, HOW हाउ, DARE डेर, YOU। ये है डिस्टर्ब, DISTURB, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? डिस्टर्ब। अब जैसे देखिए DIS इतना क्या होता है? डिस, ठीक है, और TURB इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? टर्ब। अब जैसे देखिए TUR टर हो गया और यहाँ पर B की साउंड ऐड कर देंगे ब को, तो ये क्या हो जाएगा? टर्ब, ठीक है। जब इन दोनों को मिला देंगे तो डिस्टर्ब, ठीक है, इसे ऐसे पढ़ेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है माय, MY माय, स्लीप, SLEEP स्लीप। अब जैसे देखिए यहाँ पर स्लीप आ गया, मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बताया था। यहाँ पर जैसे ये स्लीपिंग लिखा है और अगर हाफ रहा मतलब सिर्फ SLEEP रहा तो उसे स्लीप पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है, यहाँ पर ING ऐड नहीं है, इसलिए मैं आपको दोनों बताते हुए चलती हूँ कि जैसे अगर कोई जगह पर ING, ED, EN ये सब नहीं रहा तो भी आप पढ़ पाएँ। ये है आई, ये है विल, WILL विल, ईट, EAT ईट, यू, YOU यू। ये है रोड, ROARED रोड, इसका हिंदी में मतलब होता है घुर्राना। THE द लॉयन, LION लॉयन, ठीक है। अब चलिए एक बार इस पैराग्राफ को भी रीड करके देखते हैं और आप जैसे अभी वीडियो में बने हैं वैसे ही एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है कि पूरे पैराग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, पढ़ते टाइम कहाँ पर रुकना चाहिए कहाँ पर नहीं, तो वो सब मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है, तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हमने देखा द लॉयन एंड द माउस। वन डे आप भी मेरे बाद रिपीट करिए। माइटी लॉयन वॉज स्लीपिंग इन द जंगल। अ टाइनी माउस ran over his paw by mistake. The lion woke up angrily and caught the mouse. How dare you disturb my sleep? I will eat you, roared the lion. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। THE the little, LITTLE लिटिल, माउस, MOUSE माउस। ये है ट्रैम्बल्ड, TREMBLED, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? ट्रैम्बल्ड, WITH विथ। ये है फियर, FEAR फियर, AND एंड। ये है सैड, SAID सैड। ये है OH। अब इसे बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे क्या प्रोनाउंस करें, तो इसे O पढ़ेंगे, O, ठीक है। यहाँ पर H लेटर आप साइलेंट भी कह सकते हैं, अगर आप O भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ये है माइटी, MIGHTY माइटी, लॉयन, LION लॉयन, प्लीज, PLEASE प्लीज, फॉरगिव, FORGIVE फॉरगिव। अब जैसे देखिए इसमें FOR, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? फॉर, और GIVE इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? गिव, ठीक है। बहुत सारे जगह पर ये दोनों सेपरेट लिखा होता है, तो आप दोनों की प्रोनाउंसिएशन याद रखिए। ये है फॉर, ये है गिव। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो फॉरगिव, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर ये एक वर्ड बनाया गया है, इसीलिए इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? फॉरगिव। ये है मी, ME मी, IF इफ, यू। ये है स्पेर, SPARE, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे स्पेर। MY माय, लाइफ, LIFE लाइफ। I promise, PROMISE प्रॉमिस। TO2 help, HELP हेल्प।
YOU, ये है सम डे, SOME सम और DAY डे। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो सम डे। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। THE द लॉयन, LION लॉयन, लाव्ड LAUGHED, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? लाव्ड। अब जैसे देखिए LAUGH, बहुत सारे जगह पर बस इतना लिखा होता है, तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? लाफ। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? लाफ। और लास्ट में ED ऐड हो गया, इसीलिए इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? लाफ्ड। लास्ट में ड की साउंड जरूर आएगी। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी वर्ड के लास्ट में ED हो या फिर सिर्फ D हो तो वहां पर ड की साउंड जरूर आती है, ये आप हमेशा याद रखिए। ये है एट, AT, एट, द, टाइनी, TINY टाइनी। ये है क्रिएचर, ये क्या है? क्रिएचर, CREATURE, इसे हम पढ़ेंगे क्रिएचर। अब जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। CREA, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? इतना क्रिए, क्रिए। ठीक है, और TURE, यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन टूरे नहीं है, यहाँ पर क्रिएचर। तो यहाँ पर ये जो T है यहाँ पर ट नहीं च की साउंड आएगी। इंग्लिश में ऐसा ही होता है, बहुत सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी नहीं होती, बहुत से जगह पर उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, उसकी साउंड चेंज होती है उस लेटर की। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर T की साउंड ट की आती है, बट यहाँ पर T की साउंड च की आ रही है। ठीक है, अब जैसे देखिए कहीं पर TION लास्ट में है तो वहां पर सन हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, शन। तो वो जो T है वहां पर श की साउंड आ रही है। इंग्लिश में ऐसा ही होता है, इसलिए आप मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलिए, आपको इंग्लिश का हर एक वर्ड पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर इसकी साउंड क्या आ रही है? च की, तो ये क्या हो जाएगा? चर। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्रिएचर। ठीक है, ये है बट, BUT बट, LET लेट, HIM हिम, GO गो। ठीक है, अब चलिए एक बार इस पैराग्राफ को भी हम रीड करके देखते हैं। द लिटिल माउस, ये है ट्रेम्बल्ड विथ फियर एंड सैड, ओ माइटी लॉयन, प्लीज forgive me if you spare my life. I promise to help you someday. The lion laughed at the tiny creature but let him go. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ये है अ फ्यू, FEW फ्यू, DAYS, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? डेज। अब जैसे देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे अगर कहीं पर DAY बस इतना लिखा हो तो इसे हम डे पढ़ेंगे, और लास्ट में S लग गया तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? डेज। ठीक है, कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर S है तो वहां पर स की साउंड जरूर आएगी, वहां पर स जरूर ऐड कर दीजिएगा। तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? डेज। लेटर, LATER लेटर, THE द, लॉयन, LION लॉयन, WAS वॉज, ये है कॉट, CAUGHT, ये अभी हमने इसके पहले वाले पैराग्राफ में भी पढ़ा था। तो ऐसे ही दो दो तीन तीन बार आप सेम वर्ड को रिपीट करेंगे, मतलब मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको हर एक वर्ड ज़रूर पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, ये है इन, ये है हंटर्स। अब जैसे देखिए यहाँ पर कॉमा और फिर एस है तो यहाँ पर भी स की साउंड ऐड होगी। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर सिर्फ हंटर लिखा होता है, HUNTER हंटर, और लास्ट में एस ऐड हो गया तो हंटर्स। ठीक है, देखिए HUN, इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? हन, और TER, ये क्या हो गया? टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए टी की साउंड ट की आ रही है, टर, और लास्ट में एस लगा देंगे। अब इन तीनों को साथ में मिला देंगे तो हन
हंटर्स, हंटर्स। ठीक है, इसे स्पीड में पढ़ेंगे, हंटर्स। इजी है, ऐसे करके आप कोई भी वर्ड को इजीली पढ़ सकते हैं। कोई भी वर्ड कितना भी डिफिकल्ट हो, बस आप उसे कुछ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये है नेट, NET, नेट, HE, ही। ये है स्ट्रगल्ड, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, स्ट्रगल्ड। यहाँ पर STRUGGLE। अब देखिए बहुत सारे जगह पर बस इतना ही लिखा होता है और इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, स्ट्रगल। ठीक है, स्ट्रगल। और जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी वर्ड के लास्ट में ED हो या फिर सिर्फ D हो तो वहाँ पर लास्ट में साउंड क्या आएगी, ड की। तो इतना क्या हो गया, स्ट्रगल, और ये ड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रगल्ड। ठीक है, इजी है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है बट, BUT, बट, COULD। इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, कुड। अब देखिए यहाँ पर कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर L तो ज़रूर लिखा हुआ है बट यहाँ पर L की साउंड नहीं आएगी, मतलब L को हम ऐड करके नहीं प्रोनाउंस करेंगे। COULD, इसे कुड पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर L लेटर साइलेंट है, तो अगर आपको ऐसे ही और वर्ड्स जानने हैं कि कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है जिसे हम प्रोनाउंस नहीं करते, के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, बहुत सारे न्यू वर्ड्स पता चलेंगे और साथ ही में आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है नॉट, NOT, नॉट, फ्री, FREE, फ्री। ये है हिमसेल्फ, HIM, इतना हिम होता है, ये तो आपने सेपरेटली भी बहुत सारे जगह पर पढ़ा होगा। और ये है सेल्फ, SELF, सेल्फ। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे और स्पीड में पढ़ेंगे तो हिमसेल्फ। ठीक है, हिमसेल्फ। ये है हियरिंग, HEARING, हियरिंग। ये है हीस, HIS, हीर्स। ये है रोर। अब जैसे देखिए इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था रोड, लास्ट में ED ऐड हुआ था, तो यहाँ पर ED नहीं है, सिर्फ रोर है, ROAR, रोर। THE, द, लिटिल, LITTLE, लिटिल। ये है माउस, MOUSE, माउस। ये है रस्ड, RUSHED, रस्ड। TO2, द। ये है सीन, SCENE, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, सीन। WITH, विथ। HIS, हिज। ये है शार्प, SHARP, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, शार्प। ये है तीत, TEETH, तीत। HE, ही। ये है निब्बल्ड, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, निब्बल्ड। NIBBLED, निब्बल्ड। THE, द। ये है रोप्स, ROPES, रोप्स। ये है अंटिल, UNTIL, अंटिल। THE, द। लॉयन, LION, लॉयन। WAS, वॉस। ये है फ्री, FREE, फ्री। ठीक है, अब चलिए इस पैराग्राफ को भी एक बार रीड करके देखते हैं। अ फ्यू डेज, आप भी मेरे बात ज़रूर रिपीट करिए। लेटर द लॉयन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट। ही स्ट्रगल्ड but could not free himself. Hearing his roar, the little mouse rushed to the scene with his sharp teeth. He nibbled the ropes until the lion was free. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। THE, the lion, LION, lion। WAS, was, ये है surprised,
surprised, surprised, and sad, sad, youwere, were, right, 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 little, little, friend, 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 ये है even, even, ये है small, 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 ये है creatures। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? क्रिएचर बस पढ़ा था, मतलब वहाँ पर लास्ट में एस नहीं था, यहाँ पर एस है, इसलिए इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? क्रिएचर्स। ठीक है, लास्ट में स की साउंड ज़रूर आएगी। ये है कैन, CAN, कैन, BEB, और ये है हेल्पफुल। देखिए HELP इतना क्या होता है? हेल्प, और FUL इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? फुल। अब जब इन दोनों को मिला देंगे और स्पीड में पढ़ेंगे तो हेल्पफुल। ठीक है, ये है फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, THAT, दैट, DAY, डे, THEY, दे, became, 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 GOOD, गुड, और ये है फ्रेंड्स। अब जैसे देखिए यहाँ पर एस भी दिया हुआ है, इतना क्या हो गया? फ्रेंड, और ये एस ऐड हो गया तो फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलिए इस पैराग्राफ को भी एक बार रीड करके देखते हैं। The lion was surprised and said, "You were right, little friend. Even small creatures can be helpful." From that day, they became good friends. ठीक है, अब चलिए मोरल देखते हैं। ये है मोरल, MORAL, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? मोरल। MO मो होता है और RAL रल, दोनों को मिला देंगे तो मोरल। ये है काइंडनेस, KIND इतना होता है काइंड, और NESS क्या होता है? नेस। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो काइंडनेस। S इज नेवर, NEVER, नेवर। ये है वेस्टेड, WASTED, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? वेस्टेड। जैसे देखिए WASTE, अगर सिर्फ इतना लिखा होता है तो इसे हम वेस्ट पढ़ते हैं, मतलब खराब, वेस्ट, और यहाँ पर डी ऐड हो गया तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? वेस्टेड। AND, एंड, इवन, EVEN, इवन, THE, द, स्मॉलेस्ट, SMALLEST, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे स्मॉलेस्ट। अब जैसे देखिए SMALL, बहुत सारे जगह पर बस इतना लिखा होता है तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? स्मॉल। और लास्ट में जैसे यहाँ पर EST लिखा हुआ है तो अगर ये ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है ये फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। यहाँ पर S नहीं लगा हुआ है इसलिए इसे सिर्फ क्या प्रोनाउंस करेंगे? फ्रेंड। ये है कैन, CAN, कैन, BEB, और ये है हेल्पफुल, HELP, हेल्प, और FUL, फुल, दोनों को मिला दिया गया तो हेल्पफुल। अब चलिए पूरे स्टोरी को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं कि कैसे स्पीड में पैराग्राफ्स को रीड किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक ये था, द लॉयन एंड द माउस। ठीक है, आप इसे अच्छे से सुनिए और पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पढ़ते टाइम जहाँ पर भी फुल स्टॉप आए या फिर पढ़ते टाइम जहाँ पर भी कॉमा आए वहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर कॉमा है तो यहाँ पर दोनों को साथ में ले जाकर नहीं पढ़ना है, बीच में थोड़ा सा रुकिए फिर इसके आगे का पढ़िए। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है तो बीच में स्टॉप, यहाँ से पढ़िए यहाँ तक, फिर उसके आगे का पढ़िए। ठीक है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि इसे कैसे पढ़ना है। बस हमेशा ये याद रखिए कि फुल स्टॉप जहाँ पर हो और कॉमा वहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है 1-2 सेकंड के लिए।
ये है वन डे अ माइटी lion was sleeping in the jungle. A tiny mouse ran over his paw by mistake. The lion woke up angrily and caught the mouse. How dare you disturb my sleep? I will eat you, roared the lion. The little mouse trembled with fear and said, "O mighty lion, please forgive me. If you spare my life, I promise to help you someday." The lion laughed at tiny creature but let him go. A few days later, the lion was caught in a hunter's net. He struggled but could not free himself. Hearing his roar, the little mouse rushed to the scene. With his sharp teeth, he nibbled the ropes until the lion was free. Next देखते हैं. The lion was surprised and said, "You were right, little friend. Even small creatures can be helpful." From that day, they became good friends. Moral: kindness is never wasted and even the smallest friend can be helpful. ठीक है, आज की वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।